भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ सुबह 7 बजे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि करके रथ यात्रा की शुरुआत की थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया। इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकियां, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल होते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई थी और गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। उसके बाद सीएम ने पाहिंद विधि करके रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ की भव्य सवारी आज सुबह जब अहमदाबाद की सड़कों पर निकली तो पूरा शहर उत्सव और उल्लास में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो अहमदाबाद की सड़कों पर आस्था और भक्ति का संसार उमड़ पड़ा हो। अहमदाबाद में पूरे रीति रिवाज और रस्मों की अदायगी के साथ भगवान जगन्नाथ भव्य रथ यात्रा पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच पहुंचे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की सवारी जहां जहां भक्तों के बीच पहुंची, भक्तों का जोश और उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। पारंपरिक परिधान में भक्त अपने आराध्य का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। भक्तों के लिए ये शुभ घड़ी भाव विभोर कर देने वाली है, जब स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकले हैं। एक एक तस्वीर अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के उत्सव की गवाही दे रही है, जहां भक्तों का जन समुद्र उमड़ रहा है। अहमदाबाद में ये भगवान श्री जगन्नाथ की 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा है। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु पूरे रास्ते में जो है वो इंतजार करते हैं, क्योंकि रथ यात्रा की अगर आप लंबाई की भी बात करें तो 3 किलोमीटर की रथ यात्रा होती है। पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद जो है वो अखाड़े, फिर भजन मंडली और फिर आखिर में 100 टेबलो और उसके बाद फिर भगवान के रथ होते हैं 3। तो 3 किलोमीटर की जो है ये पूरी लंबी रथ यात्रा जो है पूरे रूट पे चलती है। तो लोग दर्शन के लिए निकलते हैं तो हाथी से शुरुआत होती है और आखिरी में जो है भगवान के रथ होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो रथ यात्रा आयोजित की जाती है हर साल। इसी तरह लगभग 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहते हैं। कहीं पर भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई और जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नगर भ्रमण पे निकली
तो परंपरा के मुताबिक गुजरात के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद रस्म अदा की। पाहिंद विधि में सोने की झाड़ू से रथ के सामने रास्ता साफ करने की रस्म निभाई जाती है। लिहाजा रस्म के मुताबिक सीएम रथ के आगे सोने की झाड़ू से सड़क साफ करते नजर आए। एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो है विशेष प्रसाद भेजते हैं और जिस दिन रथ यात्रा निकलनी होती है उस दिन सुबह 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो परिवार के साथ मंगला आरती करने पहुंचते हैं। जब वो केंद्रीय गृह मंत्री नहीं थे या गुजरात के भी गृह मंत्री नहीं, तब से वो परिवार के साथ इसमें शामिल होते हैं। तो ये दोनों नेताओं का पुराना नाता इस मंदिर के साथ रहा है और इसीलिए जो है दोनों नेता इस रथ यात्रा में इस तरह जो है शामिल होते हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री खुद आते हैं और प्रधानमंत्री प्रसाद भेजकर इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा जमालपुर स्थित मंदिर से निकलकर सरसपुर पहुंचती है और शाम को वहीं से वापस मंदिर लौटती है। एक तरफ से यात्रा 16 किलोमीटर की होती है। रथ यात्रा रूट के दौरान 30,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का पहरा है, जिनमें अहमदाबाद पुलिस के साथ पैरामिलिट्री भी तैनात है। पूरे रूट में 100 से भी ज्यादा ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। देखिए, भगवान जो है वो जमालपुर से निकल के सरसपुर जो उनका ननिहाल कहा जाता है वहाँ पे जो है वो रुकते हैं। दोपहर में भोजन वहाँ पे होता है, दोपहर का प्रसाद उनको वहाँ चढ़ाया जाता है। और रथ यात्रा में जितने भी लोग शामिल हैं, जो रथ खींचने वाले जो खलासी हैं, उनके साथ जो भी भक्त हैं, करीब 2 से 4 लाख भक्त जो हैं वहाँ पे भोजन लेते हैं सरसपुर में। तो वहाँ पे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का विश्राम होता है और उसके बाद दोपहर में जो है वो रथ यात्रा मंदिर की तरफ लौटती है। तो कुल 16 किलोमीटर मंदिर से सरसपुर तक का, सरसपुर में विश्राम और उसके बाद वापस सरसपुर से मंदिर तक का कुल 32 किलोमीटर की रथ यात्रा जो है वो जो है निकलती। भगवान जगन्नाथ को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। रथ यात्रा में 18 हाथी, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकियां, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल है। और अब आस्था भक्ति के रंग में रंगे इस माहौल में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा अपनी मंजिल की ओर चल रही है। नगर भ्रमण के बाद अहमदाबाद में आज ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रात करीब 8:30 बजे वापस मुख्य मंदिर में लौट आएगी। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ के भक्त साल भर इस रथ यात्रा का इंतजार करते हैं। आज जब रथ यात्रा निकाली गई तो रौनक देखने को मिल रही थी। यात्रा के रूट पर लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरी धूमधाम और भक्तिभाव के साथ रथ यात्रा को निकाला गया। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर ऐसा ही भव्य उत्सव आज शहर शहर देखने को मिला, चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या फिर दक्षिण। हर जगह सजे धजे रथों पर सवार होकर जब भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले, सड़कों पर आस्था का सैलाब सा उमड़ आया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या आम और क्या खास, हर कोई महाप्रभु की भक्ति में लीन नजर आया। अहमदाबाद में सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। मंगला आरती और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिंद विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।
अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इसी भव्यता के साथ आयोजित होती है, जो 16 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर सरसपुर जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। यात्रा के पूरे रूट पर सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने भक्तिभाव के साथ महाप्रभु का स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा आज पूरे अहमदाबाद में रंग, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ निकली है। भगवान के रथ के आगे अखाड़े जो हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा होती है, जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद ट्रक होते हैं, ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है, उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े, और अखाड़ों के बाद रथ। 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, कुल 16 किलोमीटर का अंतर है। अहमदाबाद से जमालपुर के जहाँ मंदिर है भगवान का, वहाँ से सरसपुर तक वहाँ पे जो है वो भगवान पहुँचते हैं, अपने मामा के घर वहाँ पे विश्राम करते हैं और उसके बाद वहाँ से दोपहर में अपने मंदिर के लिए वापस लौटते हैं। रथ यात्रा में पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त जो है रखा गया है। 30,000 पुलिसकर्मी इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय भी जो है इस रथ यात्रा में देखने को मिलता है। पूरे सद्भाव के माहौल के साथ रथ यात्रा अहमदाबाद के ये इलाकों से गुजरती है और कुल 16 किलोमीटर का ये रूट है, जिस पे भगवान बाहर निकलकर अपने भाई और बहन के साथ मिलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जय निवास के साथ विजय जोशी, आज तक। अहमदाबाद के अलावा गुजरात के दूसरे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शहर शहर निकाली गई इस रथ यात्रा में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। आणंद जिले के एक स्कूल में तो आस्था और भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिला। अहमदाबाद की तरह ही राजकोट शहर में भी बड़े ही धूमधाम के साथ रथ यात्रा को निकाला गया। इस दौरान भक्ति के अद्भुत दृश्य देखने को मिले। राजकोट में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लिया। रथ यात्रा के दौरान कोई भक्ति में मग्न होकर झूमता नजर आया, तो कोई दोनों हाथ उठाकर जय जगन्नाथ का जयकारा लगाता नजर आया और कोई भजनों के जरिए महाप्रभु की महिमा का गुणगान करता दिखा। आगे आगे बैंड बाजा और पीछे रथ खींचते भगवान जगन्नाथ के भक्त। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सड़कों पर महाप्रभु के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम सा उमड़ आ रहा था। भारत के सबसे बड़े इन्हाने के 26 किलोमीटर की ये यात्रा अभी निकल चुकी है और जो परंपरागत और विधि विधान मुजब जो यात्राएं निकलती है उसमें से ओडिशा, अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट का समावेश हो रहा है और कई यात्राएं निकल रही है। लेकिन विधि विधान मुजब जो कहा जाए कि 1 महीने का अगाऊ भगवान की जो तैयारी हो रही है, सभी विधि विधान मुजब सब प्रसंग हो रहे हैं। इसके बाद आज ये अवसर आ गया है आषाढ़ी बीज का कि भगवान खुद अपने यहाँ जलकर लोगों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। पहले जो पूरी ओडिशा में निकलती थी वो रथ यात्रा अब राजकोट में भी आ रही है, तो हम लोग सारे बहुत लकी है कि ये जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। आणंद जिले के एक स्कूल में तो आस्था और भक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के कैरेक्टर में स्कूल पहुंचे। यहाँ एक छोटा सा खूबसूरत रथ भी तैयार किया गया था, जिस पर ये बच्चे सवार हुए। कुछ बच्चे रथ खींच रहे थे, कुछ ढोल बजा रहे थे और स्कूल के बाकी सभी बच्चे इस रथ यात्रा का पूरे उत्साह के साथ स्वागत कर रहे थे। इस रथ यात्रा की रौनक देखते ही बन रही थी। कि बच्चों का बाल विकास छोटे बच्चे छोटे से ही हो, इसलिए हिंदू जितने भी त्यौहार, हिंदू नहीं जितने भी भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार आते हैं वो त्यौहार की सभी उजवनी इधर हमारे उधर होती है, जिसमें छोटे बच्चों से ही उसके पात्र यानी आज श्री भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा का सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में हो रहा है, उसके अंदर
हमारे उधर भी बच्चे अपना खुद कैरेक्टर, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी, भगवान बलराम जी वही कैरेक्टर बन के आए, जिसकी वजह से उनको भी पता चले कि भगवान अपने समय में कैसी लीला करते थे, रथ यात्रा का सेलिब्रेशन किस लिए हो रहा है, रथ यात्रा सेलिब्रेशन कहाँ किया जा रहा है, और वो सेलिब्रेशन से अपनी खुद की संस्कृति का उससे से ज़्यादा पहचान हो। शहर शहर निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि ये भक्ति, प्रेम, समर्पण और मुक्ति का जीवंत प्रतीक मानी गई है। इसलिए इस रथ यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी देते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले बुधवार को खेड़ा जिले में भगवान रणछोड़ राय भी भव्य रथ यात्रा उनकी निकाली गई। द्वारकाधीश के बाद गुजरात के सबसे बड़े डाकोर धाम में भगवान रणछोड़ राय की ये 254वीं रथ यात्रा थी, जो पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। तीर्थ नगरी डाकोर में आज आस्था का एक जन सैलाब उमड़ा, जिसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया। चांदी के भव्य रथ पर सवार होकर जब राजा रणछोड़ नगर भ्रमण पर निकले तो पूरी डाकोर नगरी जय रणछोड़ माखन चोर के जयकारों से गूंज उठी। आस्था की अलौकिक गाथा बुधवार सुबह मंगला आरती से शुरू हुई। इसके बाद भगवान रणछोड़ राय की पवित्र स्नानोत्सव सेवा की गई। प्रभु को महाभोग लगाया गया और फिर शुरू हुई रथ पर विराजने की पारंपरिक विधि। चांदी के भव्य और अलौकिक रथ पर विराजमान भगवान की इस अद्भुत नगर यात्रा में इस बार 2 रथ, पालकी, सजे धजे घोड़े और अपनी धुनों से मन मोह लेने वाले बैंड बाजे शामिल हुए। आज हमारे यहाँ 254 साल की पुरानी रथ यात्रा का उत्सव चल रहा है। आज भगवान का सोना चांदी में भगवान का रथ में विराजमान होकर भगवान मंदिर में 11 परिक्रमा करते हैं और 11 परिक्रमा करके भगवान यहाँ से मंदिर की जो गोमती है, गोमती की परिक्रमा करेंगे और मंदिर की गौशाला है, 1008 गाय से ज्यादा गाय रहती है, वहाँ भगवान जाएंगे और भगवान वहाँ विराजमान होंगे। सब गायों का दर्शन करेंगे, फिर वहां से निकलेंगे, समाधि स्थल जाएंगे। समाधि स्थल से सीधा केवड़ेश्वर महादेव है, वहां भगवान अवनवा वस्त्र धारण करके वहां से लक्ष्मी जी मंदिर में जाएंगे और रात को भगवान डाकोर में आते हैं और भगवान की कंकु और नमक से और चोखा से भगवान की नजर उतारी जाती है। प्रभु की शक्ति में सराबोर अनगिनत भजन मंडलियां आगे आगे झूमती चलती रही। करीब 7 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर जगह जगह भक्तों ने पूरे उत्साह से भगवान का स्वागत किया। ये रथ यात्रा 254वीं रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में पुष्य नक्षत्र में ये रथ यात्रा निकलती है और पुष्य नक्षत्र में उसका अधिवासन चांदी के रथ में होता है। बाद में परिक्रमा फिर के रथ बाहर ले जाते हैं और बाहर नगरचर्या जो घूमती प्रदक्षिणा होती है वो 9 किलोमीटर लंबी है। वो 9 किलोमीटर तक ये रथ यात्रा निकलती है और वापिस शाम को 6:30-7 बजे परत आती है मंदिर, और मंदिर तब रथ यात्रा का कार्यक्रम जो होता है वे पूर्ण होता है। इतनी विशाल भीड़ और सुरक्षा को संभालना आसान नहीं था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि परिंदा भी पर न मार सके। पूरे रूट की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। 3D कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई और आसमान में उड़ते हाईटेक ड्रोन से लाइव मॉनिटरिंग भी होती रही। शाम होते होते ये पावन यात्रा असीम श्रद्धा के साथ वापस लौट आई। खेड़ा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रथ यात्रा के बाद गुजरात बीजेपी मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस बैठक में बीजेपी संगठन के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ आने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन किया गया। सूत्रों की अगर माने तो करीब 2 घंटे चली इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति और बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जो है 2 घंटे तक बैठक की। सूत्रों की बात माने तो विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें पूरी चर्चा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारी, इनके साथ ही पूरी चर्चा की गई। और जिस तरह से इस बैठक में जो माना जा रहा है, सूत्रों ने जो दावा किया था कि संगठन को लेकर चर्चाएं की गई हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है, किस तरह से विधानसभा चुनाव में जो है वो जीत फिर एक बार पार्टी को मिले, क्योंकि लगातार 8वां टर्म होगा ये भाजपा का। तो वैसे में जीत किस तरह से सुनिश्चित की जाए, उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। सभी नेता एक ही गाड़ी में रवाना हुए। 2 घंटे तक करीब ये मंथन हुआ है और उसमें जो स्थानीय निकाय चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उसके बाद विधानसभा सीटों पर उसका क्या आकलन है, किस तरह की स्थिति हुई, उसके बाद आने वाले दिनों में किस तरह से उस स्थिति को सुधारा जाए। जहाँ पे जिन जिलों में प्रदर्शन कमजोर रहा था, वहाँ पे किस तरह से जो है वो प्रदर्शन को मजबूत किया जाए। तो सरकार और संगठन के साथ मिलकर उन सीटों पर कितनी मेहनत की जरूरत है, साथ ही आगे आने वाले दिनों में किस तरह सरकार और संगठन आगे बढ़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने का दावा सूत्रों ने किया था। किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी वो बातें बाद में सामने आएंगी, पर अभी तक इसकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान भले ही ना दिया गया हो, पर चुनावी रणनीति पर जो है वो आज मंथन हुआ है। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी 28 मई को, और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करके उनको भी जो है वो टिप्स दिए थे किस तरह से जनता के बीच जाना है, ताकि 2027 के चुनाव में पक्ष को कोई भी पार्टी को जो है कोई भी नुकसान ना हो और फिर से एक बार पार्टी सत्ता में आ पाए। गांधी से कैमरामैन जमीन के साथ विजय जोशी, आज तक। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।